राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेज में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मैं डेली आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आती हूं। तो आज इसी श्रृंखला में मैं फिर से आपके लिए 50 वस्तुनिष्ठ जो कि बहुत ही बेहतरीन हैं वो लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज की सीरीज में मैंने कौन से आपके लिए प्रश्न रखे हैं। और जिन्होंने भी इससे पहले के प्रश्न नहीं देखे हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वो आपके LT, TGT, PGT प्रवक्ता हिंदी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो हैं, उन्हें आप जाकर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। नाटक जारी है के रचयिता का नाम क्या है? इसमें ऑप्शन है चंद्रकांत देवताले, लीलाधर जगूड़ी, अजीत कुमार या फिर ऋतुराज। तो जो इसके रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, लीलाधर जगूड़ी। अगला प्रश्न है, इनमें से विजयदेव नारायण शाही की काव्यकृति कौन सी है? इसके ऑप्शन देखिए, मछली घर, त्रास, मृग और तृष्णा और सूर्य का स्वागत। तो जो इनकी काव्यकृति है उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, मछली घर। और जो इसमें त्रास है वो किसके द्वारा रचित है? ये है भीष्म साहनी जी की कहानी। इन्होंने ये कहानी लिखी है, भीष्म साहनी जी द्वारा रचित ये कहानी है। सूर्य का स्वागत जो है वो लिखा है दुष्यंत कुमार जी ने। दुष्यंत कुमार जी ने ये लिखा हुआ है, ये इनका काव्य संग्रह है। और तीसरा है मृग और तृष्णा, ये है हरि नारायण व्यास जी की। हरि नारायण व्यास जी की ये रचना है, हरि नारायण व्यास जी द्वारा रचित है ये। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से रघुवीर सहाय की काव्यकृति कौन सी है? इसके ऑप्शन देखिए, जलते हुए वन का वसंत, अकेले कंठ की पुकार, सीढ़ियों पर धूप में या फिर जो नितांत मेरी है। तो रघुवीर सहाय की जो काव्यकृति है वह है ऑप्शन नंबर सी, सीढ़ियों पर धूप में। अगला प्रश्न है, सन 1975 के बाद की कविता को क्या नाम दिया गया है? इसके ऑप्शन देखिए, नई कविता, समकालीन कविता, नवगीत या फिर कोई नहीं। तो 1975 के बाद की जो कविताएं थी उन्हें ऑप्शन नंबर बी यानी कि समकालीन कविता कहा गया। अगला प्रश्न है, लकड़बग्घा हंस रहा है के रचयिता कवि कौन है? लीलाधर जगूड़ी, चंद्रकांत देवताले, दिविक रमेश या फिर प्रयाग शुक्ल। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो जो इसके रचयिता हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रकांत देवताले। अगला प्रश्न है, साखी के रचयिता इनमें से कौन है? इसके ऑप्शन देखिए, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह या फिर डी, नागार्जुन। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विजयदेव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? इसके ऑप्शन देखिए, 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1954 ईस्वी या फिर 1953 ईस्वी। तो जो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ वो ऑप्शन नंबर सी, 1954 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? अब मैं आपके लिए आगे एक वीडियो में जो भी चार ये तार सप्तक के कवि हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, उनके अलग अलग कवि की मैं वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए और ट्रिक के द्वारा लेकर आऊँगी, जिससे आपको वो सारे कवि याद हो जाएंगे कि कौन से तार सप्तक में कौन से कवि थे। तो जो इसका ऑप्शन है देखिए, तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ऑप्शन नंबर सी, तीसरे तार सप्तक के कवि थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृति महाभारत के पात्रों पर आधारित है? इसके ऑप्शन देखिए, लहरों के राजहंस, अंधा युग, संशय की एक रात या फिर सिंदूर की होली। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अंधा युग। अगला प्रश्न है, छायावादी कविता का घोषणा पत्र किस काव्य कृति को माना जाता है? इसके ऑप्शन देखिए, अनामिका, दीपशिखा, कामायनी या फिर पल्लव।
तो जो घोषणा पत्र इसको छायावाद का माना जाता है वह ऑप्शन नंबर डी पल्लव को। अगला प्रश्न है, किस प्रगतिशील कवि ने एक से अधिक भारतीय भाषाओं में काव्य रचना की है? इसके ऑप्शन हैं रांगेय राघव, गजानन माधव मुक्तिबोध, नागार्जुन या फिर त्रिलोचन। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है? 7 कवियों का संकलन, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह, सी है 7 तारों का समूह या फिर डी 7 विचारधाराओं का संकलन। तो जो तार सप्तक का अर्थ माना गया है अज्ञेय जी द्वारा वो है ऑप्शन नंबर बी, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए गए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन। अगला प्रश्न है, मोचीराम कविता के रचयिता कवि का नाम बताइए। इसके ऑप्शन देखिए, मुक्तिबोध, शमशेर, सर्वेश्वर या फिर धूमिल। तो जो सही आंसर है वो है मोचीराम। किसकी है ये? ऑप्शन नंबर डी धूमिल की। अगला प्रश्न है, साये में धूप संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? ऑप्शन देखिए, दुष्यंत कुमार, धूमिल, रघुवीर सहाय या फिर सर्वेश्वर। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दुष्यंत कुमार, और ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है ये वाली रचना। अगला प्रश्न है, माया दर्पण और जल सागर के रचयिता कवि कौन है? इसके ऑप्शन देखिए, अजीत कुमार, धूमिल, श्रीकांत वर्मा या फिर कुंवर नारायण। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी श्रीकांत वर्मा। हमारा अगला प्रश्न देखिए, इसमें कृति और कृतिकार को हमें सुमेलित करना है। तो जो जंगल का दर्द है वो किसने लिखी है? वो लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। पुरानी जूतियों का कोरस ये है नागार्जुन जी की। आत्मजयी है कुंवर नारायण की। और ठंडा लोहा आप सबको पता है धर्मवीर भारती। तो ये जो हमारा कोट निकल के आता है यहाँ पर सी डी बी और ए, सी डी बी ए। चलिए देखते हैं किसमें है सी डी बी ए। सी डी बी ए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, केंचुआ छंद का प्रयोग किस कवि की रचनाओं में हुआ है? इसके ऑप्शन है पंत, निराला, अंचल या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो केंचुआ जो छंद है वो किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर बी निराला जी ने। अगला प्रश्न है, लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कवि इनमें से कौन है? इसके ऑप्शन है सर्वेश्वर, मुक्तिबोध, विजय देव नारायण शाही या फिर भारती। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? इसके ऑप्शन देखिए, चिंता, इत्यलम, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर। तो जो अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी इसमें पुरस्कार मिला है वो मिला है ऑप्शन नंबर सी आंगन के पार द्वार के लिए। और कब मिला है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1964 में। 1964 में इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अज्ञेय जी को। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर, सर्वेश्वर या फिर रांगेय राघव। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, आत्मनेपद के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन देखिए, शमशेर, कुंवर नारायण, अज्ञेय या फिर धर्मवीर भारती। तो आत्मनेपद किसकी है? ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय की। अगला प्रश्न है, मदन वात्स्यायन किस सप्तक के कवि हैं? इसके ऑप्शन है देखिए, तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो मदन वात्स्यायन जी ऑप्शन नंबर सी तीसरे सप्तक के कवि रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है? इसके ऑप्शन देखिए, विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, कीर्ति चौधरी या फिर डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो जो तीसरे सप्तक के कवि नहीं हैं वो है ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती। और ये कौन से सप्तक के कवि थे? अगर ये तीसरे के नहीं थे तो ये थे दूसरे सप्तक के कवि। दूसरे सप्तक के कवि थे।
अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधेरे में या फिर कुआनो नदी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आत्मजयी। और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है ये। इसमें अगला प्रश्न है, इनमें से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता या फिर सरोज स्मृति। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न है, शकुंतला माथुर किस वर्ग में आने वाली कवित्री हैं? इसके ऑप्शन है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवगीत या फिर हाइकू। तो शकुंतला माथुर कौन से वर्ग में आती हैं? ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद में। और शकुंतला माथुर भी दूसरे सप्तक की ये कवित्री रही हुई हैं। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं में से कौन सबसे पहले लिखी गई? इसके ऑप्शन हैं कामायनी, पल्लव, साकेत या फिर परिमल। तो जो सबसे पहले लिखी गई थी वो क्या लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर बी, पल्लव। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रसाद का गीत काव्य कौन सा है? कामायनी, आंसू, झरना या फिर लहर। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लहर। हमारा अगला प्रश्न है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर नर अनेक, यह पंक्ति किस कवि की है? इसके ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामचरित उपाध्याय। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, हाइकू कविता भारत में किस देश से आई है? जर्मनी, रूस, चीन या फिर जापान। तो ये आई है ऑप्शन नंबर डी, जापान से। अगला प्रश्न है, हाइकू कविता में कितनी पंक्तियां होती हैं? इसके ऑप्शन देखिए 3, 5, 7 या फिर 9। तो हाइकू कविता में कितनी होती हैं? 3 पंक्तियां होती हैं। अगला प्रश्न है, अनग नाटक के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा या फिर मोहन राकेश। तो अनग लिखा है ये नाटक ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा। अगला प्रश्न है, त्रिशूल इनमें से किस कवि का उपनाम था? रामचरित उपाध्याय, नाथुराम शर्मा, राम नरेश त्रिपाठी या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो त्रिशूल जो उपनाम था वो था ऑप्शन नंबर डी, गया प्रसाद शुक्ल जी का। कौन सी कृति सबसे पहले लिखी गई? रस कलश, चुपते चौपते, प्रिय प्रवास या फिर पद्य प्रसून। तो इसमें जो सबसे पहले लिखी गई है वो लिखी गई है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास कब लिखा गया है? ये 1914 में। प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया है। पद्य प्रसून 1925 में लिखा गया है। ये एक बाल साहित्य है। चुपते चौपते ये लिखा गया है 1932। और एक चौखे चौपते भी है, चौखे चौपते, ये भी हरिऔध जी की ही रचना है। ये पांचों रचनाएं किसकी हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी की। और रस कलश जो लिखा गया है वो लिखा गया है 1940 में। तो इस हिसाब से सबसे पहले क्या लिखा गया है? प्रिय प्रवास 1914 में। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित रीति ग्रंथ का नाम क्या है? इसके ऑप्शन देखिए, रीति सर्वस्व, रस पीयूष या रस कलश या फिर रस रत्नाकर। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित जो रीति ग्रंथ है उसका नाम है ऑप्शन सी, रस कलश। रस कलश अभी मैंने बताया कब लिखा गया है, ये 1940 में। अगला प्रश्न है, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में कामाध्यात्म का विवेचन किया गया है? इसके ऑप्शन है रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, हुंकार या फिर उर्वशी। तो आंसर है इसका उर्वशी। अगला प्रश्न है, क्वासी इनमें से किस कवि की कृति है?
इसके ऑप्शन देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो क्वासी किसकी है? ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि तीसरे सप्तक का नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, विजय देव नारायण शाही, मदन वात्सायन या फिर केदारनाथ। तो जो तीसरे सप्तक का कवि नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह। ये तीसरे के ना होकर ये हैं दूसरे सप्तक के कवि। ये हैं दूसरे सप्तक के कवि हैं ये। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर ये किसी के नहीं हैं। तो नरेश मेहता कौन से उसके हैं? ऑप्शन नंबर बी, दूसरे सप्तक के। अगला प्रश्न है, 1951 में कौन सा सप्तक प्रकाशित हुआ था? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, नया सप्तक या फिर तीसरा सप्तक। तो 1951 में ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, दुख सबको मांझता है, यह पंक्ति किस कवि की है? नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर। तो दुख सबको मांझता है ये पंक्ति किस कवि की है? ये है ऑप्शन नंबर सी, अज्ञेय जी की। अगला प्रश्न है, प्रार्थना पुरुष के रचयिता कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, मुक्तिबोध, निराला। तो प्रार्थना पुरुष के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, इनमें से समकालीन कविता से जुड़ा कवि कौन है? नरेश मेहता, धूमिल, मुक्तिबोध या फिर दुष्यंत कुमार। तो समकालीन कविता से जो जुड़े हुए कवि हैं वो है ऑप्शन नंबर 20, धूमिल। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? नया सप्तक, तार सप्तक, दूसरा सप्तक या फिर तीसरा सप्तक। तो ये हैं ऑप्शन नंबर सी, दूसरे सप्तक के कवि। अगला प्रश्न है, हजार हजार बाहों वाली रचना के कृतिकार कौन है? इसके ऑप्शन है शमशेर, अज्ञेय, नागार्जुन या फिर धूमिल। तो हजार हजार बाहों वाली जो रचना के कृतिकार हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, इनमें से चंद्रकांत देवताले की रचना कौन सी है? भटका मेघ, इतिहास का दर्द, दीवारों पर खून से, स्वदेशी कुंडल। तो चंद्रकांत देवताले की जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर सी, दीवारों पर खून से। अगला प्रश्न है, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ किस गीतिकार की कृति है? वीरेंद्र मिश्र, रामदरस मिश्र, ठाकुर प्रसाद मिश्र या फिर रविंद्र भ्रमर। तो बेरंग बेनाम जो चिट्ठियाँ हैं उसके गीतिकार का नाम है ऑप्शन नंबर बी, रामदरस मिश्र। अगला प्रश्न है, मुक्ति प्रसंग इनमें से किसकी कृति है? इसके ऑप्शन देखिए, मुक्ति प्रसंग है किसकी कृति है? नरेंद्र मोहन, चंद्रकांत देवताले, कीर्ति चौधरी या फिर राजकमल चौधरी की। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, राजकमल चौधरी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति लीलाधर जगुड़ी की है? नाटक झारी है, मृग और तृष्णा, मछली घर या फिर माया दर्पण। तो लीलाधर जगुड़ी की जो कृति का नाम है वो है ऑप्शन नंबर ए, नाटक जारी है। तो अभी देखिए, माया दर्पण किसकी है? ये निर्मल वर्मा जी की कृति है। निर्मल वर्मा जी की ये कहानी है। और इसमें देखिए, मृग और तृष्णा किसकी है? ये हरिनारायण व्यास जी की है। हरि नारायण व्यास जी की ये कृति है। और मछली घर जो है वो विजय देव नारायण शाही जी की है। और नाटक जारी है ये है आपकी लीलाधर जगुड़ी जी की। अगला प्रश्न है और इस सीरीज का आज का अंतिम प्रश्न है ये, आंगन के पार द्वार के रचयिता कवि का नाम बताइए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता या फिर अज्ञेय। तो आंगन के पार द्वार के जो रचयिता हैं वो ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय जी। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। अब मैं आपके